थोड़ा सा दुख भी है। नागौर जिले के खिंवसर विधानसभा के कड़वासरों की डाणी में शहीद भागीरथ जी कड़वासरा जो शौर्य वीर चक्र विजेता हैं, उनकी सुपुत्र की शादी आज है। तो उनकी बटालियन की तरफ से जो सेना का प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार उनको आज यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की गई है, जो पुष्प चक्र चढ़ाए गए हैं। तो हमारे साथ उनके जो बटालियन थी उस समय सीओ रे सर भी साथ में है। पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, किस प्रकार के प्रोटोकॉल होता है, सेना की ओर से जो मान सम्मान अपने शहीद को दिया जाता है, वो पूरी जानकारी शेयर करने वाले हैं। सर जय हिंद। जय हिंद। भागीरथ जब मैं कमांड में था तब कमीशन वो रिक्रूट पूरी करके अपनी ट्रेनिंग आए थे और बहुत एक ओनहार सोल्जर थे वो। हमारी बटालियन की फायरिंग टीम का भी वो हिस्सा थे। मुझे वो दिन याद है जब हमें इंफॉर्मेशन मिला कि ऐसे ऐसे एक गांव में उग्रवादी हैं, तो हमने एक टीम भेजी जिसमें भागीरथ भी उसका हिस्सा थे। और उस दिन बहुत बरसात हो रहा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। असम के जंगलों में वो झोपड़ी थी। तो जब रात को तकरीबन ये लोग वहां 12 बजे पहुंचे, इन्होंने घर को एनसर्कल किया, घेरा डाला, तो उग्रवादी जो था वो साइड में जहां पशुओं के लिए चारा डालते हैं वो वहां सो रहा था। घर वाले अलग उसमें थे। तो इन्होंने ये नहीं देखा कि वहां भी उग्रवादी हो सकता है, क्योंकि जनरली वो आदमियों के बीच में मिक्स होकर रहते हैं। तो इस पूरी टोली का ध्यान उस घर की तरफ था। जब वो घर वाले निकले, चीख पुकार करने लगे, तो वहां से उग्रवादी निकला और उसने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वो वहां से भागा, जिसमें से एक गोली भागीरथ कड़वासरा को लगी और उनको वो गोली यहाँ लगी थी, उनके सर में से निकल गई थी। उसके बावजूद भागीरथ ने उसका पीछा किया और उस उग्रवादी को मार गिराया। बाद में जो हमें खबर लगी कि वो उग्रवादी जो था वहां का इंचार्ज था उस एरिया का, तो वो एक बहुत बड़ा उग्रवादी था जिसको भागीरथ ने न्यूट्रलाइज किया। हम आज गंगा रिसाला सीओ, हमें बहुत गर्व है भागीरथ के ऊपर कि उसने इतना बहादुरी का काम किया। और आज उसकी बेटी की शादी है। हमारे लिए आज खुशी का दिन भी है और थोड़ा सा दुख भी है। बट वो बोलते हैं ना, शहीद शहीद रहता है, ठीक है। उसके ऊपर आंसू बहाना कोई, हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो शहीद हुआ है, वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं गया है। तो हमें भागीरथ के ऊपर बहुत गर्व है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जहां भी है वो उसी गौरव से और उसी शान से रहे। उसके परिवार के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं कि भगवान उनको शांति दे, खुशियां दे और परिवार फूले फले। सुष्मिता हमारी बेटी की तरह है। आज उसकी शादी है, हम उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अगले घर में जाके भी इतनी ही सुशील रहे जितनी वो इस परिवार में थी। थैंक यू। सर थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे, जैसे शौर्य विजेता थे तो जो बटालियन है उसकी तरफ से किस प्रकार से सेना के प्रोटोकॉल अनुसार परिवार के साथ किस प्रकार पुष्प चक्र लहराया जाता है, शादी में किस प्रकार से भागीदारी निभाई जाती है? देखिए, ऐसा कोई प्रोटोकॉल ऑफिशियल नहीं है, ये कोई आधिकारिक वो नहीं है, क्योंकि वो हमारे बीच का था। गंगा रिसाला 13 ग्रेनेडियर्स जो है उनका ये रिवाज है कि हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिली की देखभाल करना, उनसे लगाव रखना, उनको कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, वो हमारा उसको दूर करना, वो हम अपना हक मानते हैं, क्योंकि वो हमारे परिवार का था। प्लस उसने हमें इतना मान सम्मान दिलाया है। जहां तक शौर्य चक्र का सवाल है, फौज में आपको आपकी बहादुरी के हिसाब से चक्र मिलते हैं। इसने भागीरथ ने इतना अच्छा काम किया, इतने बड़े उग्रवादी को, खूंखार उग्रवादी को मारा, वो भी गोली लगने के बाद। और आपको पता है सर में गोली लगने के बाद आदमी कितनी देर जिंदा रहता है, हाँ? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रेरणा लेना चाहिए
तक परिवार का सवाल है, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, मेरे को रिटायर हुए तकरीबन अभी 10 साल हो गए हैं। कमांड छोड़े मेरे को 24 साल हो गए हैं। फिर भी मेरा इस परिवार से खैर खबर लेना, इनके बारे में जानकारी रखना मेरी बटालियन के थ्रू आता रहता है। परिवार को जो हमारी पहले बात हुई थी, इन्होंने बोला था कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, ना हमने बोला था कि हमने पैसा भेजना है। बट कहीं भी आप अपने बच्चे के यहाँ जाते हो तो आप शगुन डालते हो, तो हम शगुन लाए हैं। कितना लाए हैं सब गुप्त होता है, हम गुप्त अपनी बेटी को देके जाएंगे, ठीक है। बट ये कोई नियम नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, ये आपस में हमारा बटालियन में प्यार प्रेम, और मेरी बटालियन में ये काफी समय से ये रीति रिवाज चल रहा है, तो हम उसको निभा रहे हैं। वो तो धन्यवाद। तो शहीदों पे जो फक्र होता है परिवार के साथ पूरे देश को होता है। तो अब हमारे साथ उनकी बहन है। राम राम सर। राम राम सर। काय नाम आपरो? मेम्मा थे मोटा के छोटा भागे जी? भागीरथ हूँ बड़ा। तो थाने कितनी मतलब यूं गर्व कितो हो रही हो कि आपरो भाई है देश सेवा वास्ते शहीद हो? देखो आदमी खोड़ो दुख तो है, लेकिन देश सेवा वास्ते शहीद हुए गर्व भी है। अच्छा, आज तंग भतीजी रुपया हुए? हाँ, भतीजी रुपया। अच्छा, तो खुशियों मना रही हो टाणा? तो खुशी मना तंग परिवार जन सेना वाला बटू अफसर आया है, मैं साथ वाला काम करने वाला आया है, तो ए भी परिवार सदस्य ने आपरो हौसलो बढ़ाने वास्ते आया है। बहुत खुशी है। हमारी भतीजी बहुत प्यारी लाडली भतीजी है। खुशी तो ही है। खुशी है। हाँ। और ए आ गया तो सेना और ज्यादा खुशी 4 गुना होगी। बिल्कुल। तो परिवार के लोग भी देखो, भावुक की एक पल ऐसा होता है कि किसी परिवार का सदस्य जाता है तो परिवार पे क्या बीतती है, लेकिन देश सेवा करते हुए अपने प्रेरणाओं को न्योछावर करना परिवार के साथ ही देश के लिए गर्व की बात है। मेरा नाम उमेद सिंह है और मैं यहीं पास का स्थानीय निवासी हूं। और ये बात 8 जून 2002 की रात को असम के घने जंगलों की है, जहां पर एक आतंकवादी होने की सूचना मिली और हमने वहां पर उस बस्ती को, उन घरों को चारों तरफ से घेरा और इस घेराबंदी के अंदर हमने तलाशी शुरू किया। जहां तलाशी के अंदर जो आतंकवादी है वो घर के अंदर छुपा था और उसकी जानकारी हमें नहीं थी, और उस आतंकवादी ने अचानक जो है अंधाधुंध फायरिंग की। उस फायरिंग से शहीद भागीरथ कड़वासरा के कंधे में गोली लगी और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए इस साहस, वीरता, शौर्य का परिचय देते हुए उस उग्रवादी का पीछा किया और उसको अपनी जान बाजी पर रखकर उसको मार गिराया। अच्छा, इनको शौर्य चक्र कब मिला? उनको उसी 15 अगस्त 2002 को उनको भारत सरकार ने शौर्य चक्र, उनकी वीरता, साहस और शौर्य को जो देखकर शौर्य चक्र प्रदान किया गया। तो शहीद भागीरथ जी कड़वासरा के लिए आप भी एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन आज के युवाओं तक शेयर करिएगा कि देश सेवा के लिए किस प्रकार से अपने पूर्वज कह सकते हैं, अपने साथी हैं, किस प्रकार से प्राणों की बाजी लगाकर देश सेवा में अपना प्राण न्योछावर कर दिया। जय हिंद।